हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एएन त्रिपाठी आरआईसी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रसायन के चौथे चैप्टर रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स के साथ चलते हैं। रसायन विज्ञान के अध्ययन में रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं का विशेष महत्व रहा है। रासायनिक परिवर्तन अर्थात अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन। जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उनको विभिन्न सूत्रों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसे, किस दिशा में, किन दशाओं में अधिक प्रभावी होंगे, आज इस सब का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। रासायनिक परिवर्तन कितनी तीव्रता या किस वेग से होगा तथा उनका किन किन कारकों का उन पर प्रभाव पड़ेगा, इन सब का अध्ययन रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक बलगतिकी की डिफिनीशन। रासायनिक बलगतिकी यह एक भौतिक रसायन की शाखा है। इसमें भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग निर्धारक पदों तथा उन पर विभिन्न भौतिक कारकों जैसे अभिकारी पदार्थों का सांद्रण, ताप, दाब, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो ये हुई आपकी रासायनिक बलगतिकी की डिफिनीशन। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा उनके वेग को निर्धारित करने वाले पदों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया के वेग, माने कोई रासायनिक अभिक्रिया किस वेग से हो रही है और कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं उनका, और वे कारक क्या हो सकते हैं? अभिकारी पदार्थों का ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति हो सकती है। इनके अध्ययन को ही रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब नई लाइन से देखेंगे, रासायनिक बलगतिकी विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों में विल्हेल्मी का नाम प्रमुख है। विल्हेल्मी ने रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन किया था। उन्होंने सन 1850 में अम्ल की उपस्थिति में शर्करा के जल अपघटन की अभिक्रिया का अध्ययन किया और सिद्ध किया कि किसी समय जल अपघटन की दर उस समय उपस्थित अनअपघटित शर्करा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चूंकि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेगों से संपन्न होती हैं, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनका वेग भिन्न समय के साथ साथ अलग अलग होता है। अतः वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं। इन्हीं को कहा जाता है तीव्र अभिक्रियाएं, फास्ट रिएक्शन इसी को कहा जाता है। तात्कालिक माने जो तत्क्षण हो जाएं, और ये ज़्यादातर आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, विपरीत आवेशित आयनों में टूट जाती हैं, इसलिए इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इंस्टेंटेनियस आयनिक रिएक्शन। दूसरा है अति मंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड है मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। तो पहले को हेडिंग कहेंगे तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं, इंस्टेंटेनियस आयनिक रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक या इतना तीव्र होता है कि उन्हें सामान्य विधि के द्वारा, किसी सामान्य विधि के द्वारा, अर्थात उनके वेग को किसी सामान्य विधि के द्वारा नहीं मापा जा सकता, और वे तत्क्षण पूर्ण हो जाते हैं। तत्क्षण माने 10 की घात -3,
तत्क्षण का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड, अर्थात सेकेंड के 1/1000वें हिस्से को तत्क्षण या तत्काल कहा जाता है तथा वे तत्क्षण पूर्ण हो जाती हैं, तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रायः आयनिक अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं। जितनी भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो विपरीत आवेशित आयनों में टूट करके उत्पाद का निर्माण करती हैं, वो तात्कालिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण, सोडियम क्लोराइड पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड पर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया से सोडियम नाइट्रेट तथा सिल्वर क्लोराइड का बनना। तो इसका रिएक्शन दिया गया है NaCl AQ माने एक्वस सॉल्यूशन प्लस AgNO3 AQ माने एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, एरो NaNO3 प्लस AgCl। उपरोक्त दी गई अभिक्रिया में Ag प्लस आयन तथा Cl माइनस आयन संयुक्त होकर शीघ्रता से AgCl का सफ़ेद अवक्षेप बनाते हैं तथा यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है क्योंकि आयनों के मध्य निम्न अभिक्रिया होती है। आयनों के मध्य क्या होता है कि आयनों के मध्य होती है Ag प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ, AgCl सॉलिड बना लेते हैं। तो अब हमको देखना है दूसरी प्रकार की रिएक्शन जिसे कहते हैं अतिमंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना मंद होता है कि कई दिनों, महीनों या वर्षों में भी कोई प्रेक्षणीय माने ऑब्जर्वेबल माने कि जिसका कोई प्रेक्षण ना किया जाए, तो ऑब्जर्व ना हो, उसको मापनीय जिसका कोई मेजरेबल ना हो, जिसकी कोई माप ना हो, ऑब्जर्व ना किया जाए माने जो दर्शनीय ना हो, मेजरेबल मीन्स जो मापनीय ना हो, परिवर्तन नहीं हो पाता, अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली आणविक अभिक्रियाएं, अभिकारक के अणुओं के मध्य होने वाली आणविक अभिक्रियाएं अतिमंद अभिक्रिया के उदाहरण हैं। उदाहरण, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना या सिरके का बनना, शर्करा के विलयन से सिरके का बनना, ये किस दिन बन गया या किस दिन जंग लग गया, इसका कोई दर्शनीय परिवर्तन कोई नहीं पता कर पाता है। तो इसी प्रकार उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की क्रिया से जल का बनना भी अतिमंद अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि कोई उत्प्रेरक नहीं है तो H2 गैस माने हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 गैस ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके H2O जल का निर्माण कर रहे हैं और ये H2O जल किस दिन बन रहा है इसका कोई प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं देखा जा सका। अब अगला है और लास्ट है मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग ना तो तीव्र ना ही अतिमंद अर्थात दोनों के मध्य का होता है तथा इनके वेग को मापा जा सकता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कुछ मिनटों या 1-2 घंटे का समय लग सकता है और मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं जिनका वेग अतिमंद और तीव्र के मध्य का होता है। अधिकांश रासायनिक अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं ही होती हैं जो सामान्य गति से पूर्ण होती हैं। उदाहरण, एस्टिक एसिड व एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया। एस्टिक एसिड व एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CH3COOH प्लस C2H5OH दोनों जब लिक्विड अवस्था में होते हैं तो परस्पर मिलकर के एथिल एसीटोएसीटेट CH3COOC2H5 और जल का निर्माण करते हैं। तो ये अभिक्रियाएं इतनी तीव्र गति से होती हैं कि इनके वेग को मापा जा सके।
ना तो बहुत फास्ट ना ही बहुत मंद, अर्थात कुछ ही मिनटों सेकेंडों में, कुछ ही मिनटों 2 4 10 20 मिनट में मिलाने के पश्चात, अभिकारक अणुओं को मिलाने के पश्चात उत्पाद का अणु प्राप्त हो जाता है। और सेकेंड उदाहरण है मंद अभिक्रिया का, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। जब H2O2 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के जलीय विलयन अपघटित होता है तो H2O प्लस O2 गैस का निर्माण करता है। इसी प्रकार थर्ड है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। 2N2O5 गैस जब यह अपघटित होता है तो 4NO2 प्लस O2 गैस यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। इस प्रकार आज इस चौथे चैप्टर का ये पहला टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। कल हम लोग नए टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।